मॉर्निंग। आप लोगों को एक समस्याएं हो रही हैं कि हम विजय एस यादव और पद्माकर सर दोनों लोगों ने मिल करके जो क्लास में हम लोग जिस तरह से पढ़ा रहे थे, हिस्ट्री और सर जैसे संविधान, इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था है, विज्ञान है, भूगोल है, तो क्रमबद्ध ढंग से जिस तरह से ऑफलाइन में हम लोग सामान्य अध्ययन की क्लास आप लोगों की ले रहे थे, उसी तरह से ऑनलाइन हम लोग क्लास प्रारंभ कर दिए हैं। तो इसमें आपको जो है कि निःशुल्क एक क्लास है, केवल संचालन शुल्क 500 रुपये है, एडिटिंग शुल्क है वह 500 रुपये और गूगल का चार्ज है 13 रुपये। तो उसके साथ जो है कि कुछ लोग, बहुत से लोगों ने एडमिशन ले लिया है, वो पढ़ रहे हैं, ऐप पर क्लासेज प्रतिदिन चल रही हैं। और कुछ ऐसे छात्र छात्राएं, मित्र और जो है कुछ लोग सिलेक्शन ले भी चुके हैं, वो लोग भी कि सर हम लोग कैसे शुल्क जमा करें और कैसे हम लोग ऐप पे जुड़ें। तो देखिए, इसके लिए आप लोग घबराएं नहीं, बस आप समझ लीजिए आप लोग कि आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वहां जा कर के आप एंडीज एकेडमी, यानी कोचिंग का नाम एंडीज एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें। जब यह डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद ऐप पर आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करें। मोबाइल नंबर अपना आप डालेंगे तो उसके बाद ओटीपी आएगा। जब ओटीपी आपको आपके मोबाइल पे आएगा तो उस ओटीपी को पुनः आप डाल करके कंफर्म करिए। जब आपकी ओटीपी कंफर्म हो जाएगा तो उसके बाद आपका पेज खुलेगा, यानी ऐप का पेज, एंडीज एकेडमी ऐप का पेज खुल जाएगा। और उस पेज पे आप जब जाएंगे तो उसमें नेम लिखा हुआ है, यानी नाम, तो उसमें आप अपना नाम डालिए, फादर नेम, पिता का नाम डालिए, ईमेल आईडी आप बनाए हैं अपनी, तो ये जब आप फिलअप कर देंगे तो उसमें फिलअप करने के बाद फिर आप अपना अकाउंट बना लें। जब ये अकाउंट बन जाएगा तो अकाउंट बनते ही यह ऐप खुल जाएगा और जब उसमें आपको 2 कोर्स दिखाई देंगे। एक कोर्स में आपका सामान्य अध्ययन और एक दूसरा कोर्स होगा आपका यूपीएसआई। तो जिस कोर्स को आपको करना है, अगर सामान्य अध्ययन करना है तो सामान्य अध्ययन पे क्लिक करिए और अगर आपको यूपीएसआई पे करना है तो यूपीएसआई को करिए। जब ये आप, अगर मान लीजिए सामान्य अध्ययन पे आपने क्लिक कर दिया, आपको सामान्य अध्ययन का करना है, तो उसके बाद बाय नाउ आएगा और उस पे आपको 513 रुपए आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो इसमें देखिए कि आप लोग ये मत घबराइएगा कि नहीं 500 रुपए संचालन शुल्क, ये 13 रुपए क्या है, 513 कैसे हो गया। तो देखिए ये 500 रुपए तो संचालन शुल्क है और 13 रुपए गूगल पे का सरचार्ज है, वो चार्ज है उसका, वो देना पड़ेगा। तो ये अब उसके बाद आप जो है अपने एटीएम से, अपने पेटीएम से, यानी जिस तरह से आप जो है पेड करते हैं, फिर उसको आप पेड करेंगे तो आपका जो है कि यानी आप ऐप से जुड़ जाएंगे और ऐप की आपको सारी वीडियो आपको क्रमशः मिलती जाएगी। यानी हम जो है भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास को आरंभ किए हैं, ये आपको वीडियो सर पढ़ा रहे हैं, आपको बायोलॉजी, तो ये आपको दोनों आपको चीजें प्रतिदिन की आपको ऐप पे मिलती जाएंगी। आप जो है प्रतिदिन आप क्लास करिए, पढ़िए। और देखिए एसआई, यूपीएसआई के लिए आपका 1000 रुपये फीस है और गूगल पे का चार्ज 26 रुपये है। तो ये भी आप जो है बाय पे जाएंगे तो वहाँ पे, यानी बाय नाउ पे, तो वहाँ आप जो है 1000 रुपये और ये 26 रुपये आपका गूगल पे, यानी 1026 रुपये आपको पे करना होगा अपने अकाउंट से। तो उसके बाद आपके एसआई के कोर्स आपको मिल जाएंगे पूरे कंप्लीट। तो इस तरह से आपका, और इसके अलावा अगर आप टेट पढ़ना चाहते हैं तो टेट के लिए, सुपर टेट के लिए आप कोचिंग के नंबर पे आप लोग संपर्क करें। तो इस तरह से बहुत लोगों को असुविधा हो रही थी, तो अब इस ढंग से आप अगर अपने से कर ले रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई आपका मित्र है, दोस्त है, कोई है सगा जो इसको जानता है इस तरह से करना, उससे भी आप जो है इस माध्यम से आप करवा करके आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ाना शुरू कर दिया है, फिर आपका छूट जाएगा तो आप लोग कहेंगे कि सर जो है कि छूटा हुआ है कैसे। और हाँ, नोट्स के लिए मत घबराइएगा आप लोग, नोट्स आपको पीडीएफ पर मिलेगा। जिस तरह
से हम लोग पढ़ा रहे थे ऑफलाइन में, उसी तरह से बिल्कुल पिछली क्लास हम लोगों ने पढ़ाया है, लिया है, आपको एहसास हो जाएगा। इससे जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़िए और जुड़ करके अपना जो खोया हुआ कीमती जो 4-5 महीने का समय गया है उसे आप लोग तुरंत अब जुड़ करके उसका लाभ उठाएं और सफल हों, ये हम लोगों की शुभकामनाएं हैं। आज हम आप लोगों को 1857 की क्रांति या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख कारणों के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए 1857 की क्रांति के कारण, यानी कि कौन कौन से इस क्रांति के प्रमुख कारण थे। तो पहला कारण है राजनैतिक कारण। ये राजनैतिक कारण। दूसरा है सामाजिक कारण। तीसरा धार्मिक कारण। अगला है आर्थिक कारण। सैनिक कारण और ये तात्कालिक कारण। तो इस तरह से देख रहे हैं आप लोग। तो इसमें जो राजनैतिक कारण है, इस राजनैतिक कारण का प्रमुख है जैसे यह लॉर्ड वेलेज़ली की राज्य सहायक संधियां। और दूसरा इसका राजनैतिक कारण है यह लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति। अब देखिए कि आप लोग ये गवर्नर यानी बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज़ली ने राज्य सहायक संधियां करके सबसे पहले यह 1798 ईस्वी में हैदराबाद राज्य के साथ सहायक संधि किया कि राज्य आपका होगा, राजा आप रहेंगे, लेकिन आपके राज्य की सुरक्षा हमारी सेना करेगी और इस सेना का खर्च आप वहन करेंगे। यानी इस तरह से सैन्य व्यवस्था कमजोर करने के लिए ये कार्य किया था। तो इसका उद्देश्य ये था कि जब राज्य की सैन्य व्यवस्था कमजोर हो जाएंगी तो फिर हम उस राज्य को अपने अधीन कर लेंगे। तो एक कारण यह था। दूसरा, लॉर्ड डलहौजी जब भारत का गवर्नर जनरल 1848 में बना तो इसने इसी लॉर्ड वेलेज़ली के दूरगामी परिणाम को इसने परिवर्तित कर दिया और राज्यों को हड़पना प्रारंभ कर दिया, अर्थात विलय की नीति। जो 16 अगस्त 2020 को 2019 को होने वाले बीओ के एग्जाम में ये प्रश्न आया था, पूछा गया था ये प्रश्न कि उसमें सबसे पहले इस लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में महाराष्ट्र में सतारा राज्य और सतारा राज्य को अपने विलय नीति का सिद्धांत बनाया, यानी उसे विलय करके अपने ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। उसके बाद जो है कि इसने 50 में जो है कि बघाट को, 52 में उदयपुर को, 1852 में, 1853 में झांसी को मिला लिया, जो कि आपके बीओ के एग्जाम में कल प्रश्न पूछा था, आया हुआ था। तो ये भी यानी इस तरह से बाद में ये जो है पता चला राज्यों को कि नहीं हमारे साथ ये अन्याय कर रहे हैं ये अंग्रेज। तो एक ये राजनैतिक प्रमुख राजनैतिक कारण था। इसके द्वारा अब राज्य भी इन अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। तो ये राजनैतिक कारण हुआ। अब देखिए सामाजिक कारण में जैसे आपका ये शिशु बलि प्रथा, जैसे सती प्रथा, दास प्रथा, मानव बलि प्रथा, हमने पढ़ाया था सब आप लोगों को गवर्नर जनरल में, केवल रिवाइज करा दे रहे हैं। तो देखिए शिशु बलि प्रथा, राजपूताना राज्यों में बालिकाओं को जन्म लेने के बाद
उन्हें उनके माता पिता द्वारा मार दिया जाता था। तो एक यह कुप्रथा थी, इसका अंत लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था 1802 ईस्वी में। सती प्रथा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में नियम 5 के द्वारा भारत से दास प्रथा का अंत कर दिया। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने 1845 में मानव बलि प्रथा का अंत कर दिया। तो ये भारत की जो प्रथाएं थी समाज में, इन प्रथाओं का अंत करना भी एक कारण था कि हमारे रीति रिवाज, हमारी ये परंपराएं हैं, इन परंपराओं में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करके अच्छा कार्य नहीं किया है। अर्थात समाज का एक वर्ग इन प्रथाओं के अंत करने से खुश था, तो कुछ ऐसे वर्ग थे जो लोग इन प्रथाओं को सुचारू रूप से चलाना चाहते थे। तो इस कारण से सामाजिक कारण भी 1857 की क्रांति का एक कारण बना। धार्मिक कारण, अब देखिए कि ईसाई धर्म, ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना और हिंदू धर्म, ये हिंदू धर्म का परिहास करना। तो यानी देख रहे हैं कि अब 1813 का जो चार्टर एक्ट आया, उस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि अब ईसाई मिशनरियां भारत में जाकर के स्थायी रूप से बसे और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करें। तो अब ये लोग ईसाई धर्म का प्रचार करने, यहां तक कि कारागारों में जाकर के भी ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे और कहने लगे, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जो वीर थे, जाकर के जेल में बंद थे, जो कैदी थे, क्रांतिकारी थे, उनसे कहने लगे कि ये क्या बजरंग बली का पहरे हो, बंदर का पहने हो, लाके इसको निकाल करके फेंक दो, प्लस धारण कर लो, तुम्हें माइनस भी मिल जाएगी। यानी इस तरह से प्रलोभन देते थे कि अगर तुम जो है कि ईसाई धर्म स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें ब्रिटिश कंपनी में नौकरी भी दे दी जाएगी और किसी ब्रिटिश महिला से तुम्हारा विवाह भी करा दिया जाएगा। इस तरह का प्रलोभन देते थे। और हिंदू धर्म का परिहास, यानी जो यहाँ पर बजरंग बली की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं, उनका परिहास उड़ाते थे लोग। तो इस तरह से यानी धार्मिक कारण, धर्म पर भी आघात पहुंचाया गया। तो ये धार्मिक कारण भी 1857 की क्रांति का कारण था। आर्थिक कारण, इस आर्थिक कारण में आप देख रहे हैं कि जैसे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, ये स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था, महालवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था, तो ये जो व्यवस्थाएं थी अंग्रेजों द्वारा लगाई गई थी भू राजस्व वसूल करने के, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, चाहे रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, इन व्यवस्थाओं के द्वारा भारत से राजस्व को वसूल किया जाता था, यानी किसानों से लगान की वसूली की जाती थी, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई थी। तो ये भी, इससे किसान दुखी हुए थे और वो लोग भी इस अंग्रेजों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए तैयार थे। तो इस तरह से आर्थिक कारण भी इस 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। देखिए सैनिकों में भी भेदभाव होता था। जो अंग्रेज सैनिक थे, इन अंग्रेज सैनिकों का वेतन 1104 रुपए था, तो वहीं भारतीय सैनिकों को मात्र बराबर पद पर रहते हुए भी मात्र 156 रुपए दिया जाता था। ये भी एक असंतोष का कारण है। यानी एक ही पद पर रहते हुए, यानी अंग्रेजों को 1104 रुपए दिया जाता था, भारतीयों को 156 रुपए, और भारतीय सिपाहियों को निग्गर, काला आदमी कह करके पुकारा जाता था। तो इस तरह के भारतीय सैनिकों में असंतोष की भावना थी अंग्रेजों के प्रति। तो एक सैनिक कारण था। तात्कालिक कारण है चर्बी युक्त कारतूस, यानी यह चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। तो देखिए कि पहले यहां भारत में ये ब्राउन बेस नामक बंदूक थी, इस बंदूक का प्रयोग होता था। लेकिन 1856 ईस्वी में इस ब्राउन बेस नामक बंदूक को हटा करके अंग्रेजों ने यह न्यू इनफील्ड ये राइफल, तो ये न्यू इनफील्ड राइफल का जो है लॉन्च इन लोगों ने किया। और इस न्यू इनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाता था और इसका
प्रशिक्षण 1856 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में दमदम में, पंजाब में सियालकोट में ये जो है कि इसका प्रशिक्षण दिया गया। तो इससे कारतूसों के ऊपर लगी हुई जो चर्बी थी गाय और सूअर की, उसे सैनिकों को इसे दांत से निचोड़ना पड़ता था और उसे मैगजीन में लोड करके उस पे जो है कि फायर करना पड़ता था। तो जब यह जानकारी मुर्शिदाबाद छावनी, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद छावनी के सैनिकों को हुई तो सैनिक बैरकपुर छावनी में गए और बैरकपुर छावनी में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन का पैदल सिपाही था मंगल पांडे। जब मंगल पांडे को इसका चर्बी युक्त कारतूसों की जानकारी हुई तो उसने पुष्टि किया और पुष्टि करने के बाद मंगल पांडे ने इस न्यू इनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। जब इनकार कर दिया तो उसके ऊपर दबाव डाला गया, यानी बैरकपुर छावनी के 2 सैन्य अधिकारी थे, मेजर जनरल ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग। जब इस मंगल पांडे पे दबाव डाला गया तो यह भारतीय युवा जो है सैनिक यह तमतमा उठा और तमतमा करके उसने उठाया ब्राउन बेस और उठा करके 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी में मेजर जनरल ह्यूरसन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दिया। तो ये जो है कि मंगल पांडे को पकड़कर बैरकपुर छावनी में ही मुकदमा चलाया गया और मुकदमा चला करके ही 10 अप्रैल 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी में फांसी पे लटका दिया गया। तो इस तरह से ये तात्कालिक कारण है और इस तरह से यह 1857 की क्रांति का आरंभ मेरठ से हुआ और यह क्रांति यानी 10 मई को मेरठ से इस क्रांति का आरंभ हुआ। इसके बाद जो है प्रत्येक स्थानों पर धीरे धीरे दिल्ली, कानपुर, आपका लखनऊ, ये इलाहाबाद, बनारसी जो है जगदीशपुर बिहार में, इस तरह प्रत्येक क्षेत्रों में अब अंग्रेजों के विरुद्ध एक संगठन बन करके विद्रोहों का आरंभ हो गया। तो इस तरह से ये प्रारंभिक, अब जो है हम अगली क्लास में आप लोगों को पढ़ाएंगे कि प्रत्येक स्थानों से कहां से किसके नेतृत्व में इन विद्रोहों का आरंभ हुआ और किसने इन विद्रोहों का दमन किया। धन्यवाद।